पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैंज का दौरा किया। अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर जनरल रावत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। रुद्रपुर की अपनी रैली में पीएम मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का खास तौर पर जिक्र किया। उत्तराखंड के लोगों को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने उनका अपमान किया था। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। जनरल बिपिन रावत देश के नायक, जिनके अपमान को बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया था। पार्टी लोकसभा चुनाव में भी उनके जरिए कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। ये दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का गांव है। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने उनके घर जाकर उन्हें नमन कर उनके बलिदान को याद किया। हम आज देश के पहले सीडीएस, उत्तराखंड और पूरे देश के लिए गौरव जनरल बिपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को 8 दिसंबर 2021 को एक हादसे में खो दिया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। जनरल रावत शुरुआत से बेहद काबिल अफसर थे और देश उनके नेतृत्व में बड़े मिशन पर काम कर रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से उन्हें लेकर अपमानजनक बातें हुई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो बाद में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अब उत्तराखंड के लोगों को याद दिला रही है कि उनके वीर सपूत का कांग्रेस ने कैसे अपमान किया था। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास सशस्त्र बलों को कमजोर करने का रहा है। जो सीडीएस बन गया हो देश का पहला, उसको गाली देगा तो क्या उत्तराखंड के लोग उसको माफ कर सकते हैं? इस पार्टी को नहीं कर सकते, कभी नहीं। ऐसी पार्टी को कभी कोई वोट दे सकता है उत्तराखंड का जिसने जनरल बिपिन रावत को गाली दी हो? कभी नहीं। सेना में वीरता का पैमाना उत्तराखंड के सैनिक है। हर 100वां सैनिक देवभूमि से है। जनरल बिपिन रावत का गृह राज्य होने से उत्तराखंड के लोगों का उनसे खास लगाव है। इसलिए पौड़ी में बनने वाले तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित करने का ऐलान हो चुका है। आज तक ब्यूरो।